हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। जैसे कि हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में किसी भी स्ट्रिंग के सभी वॉवल्स कैसे निकाले जाते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करने वाले एक दूसरा मेथड। इससे पहले हमने यूज़ किया था रेजेक्स प्लस मैच मेथड का यूज़ किया था। आज मैं एक और दूसरे मेथड से आज हम वॉवल्स को काउंट करेंगे और फाइंड करेंगे किसी भी स्ट्रिंग में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो तो आज में मेथड जो हम यूज करने वाले हैं वो है लूप और इंक्लूड मेथड। तो चाहे आप जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल बिगिनर हो या ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉवल्स क्या होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ 26 लेटर्स होते हैं। आई होप ये ऑलरेडी आपने पुराने मतलब जब आप बचपन में रहे होंगे तो आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे। ये वही है, बस जैसे कि आपको पता कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो इसमें से 5 लेटर्स को हम वॉवल कहते हैं, जो है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और अगर कैपिटल में देख लेते हैं तो कैपिटल में भी अपर केस में मैं आपको दिखाया हो कि ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो तो बाकी सब लेटर क्या होता है, जैसे बी, सी, डी, एफ, वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो अब हम इनमें क्या तो दोस्तों प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है, और जब भी हमें किसी स्ट्रिंग से स्पेसिफिक कैरेक्टर निकालने होते हैं तो लूप और इंक्लूड जैसे सिंपल टूल्स हम काम आते हैं। यही आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब हमारा गोल क्या है, हमें एक फंक्शन लिखना है जो कोई भी स्ट्रिंग लेगा और उसमें से सभी वॉवल ढूंढकर एक एरे में रिटर्न करेगा, या नंबर हम उसकी काउंट को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमारा अप्रोच आज क्या होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये है कि सभी वॉवल्स के एक रेफरेंस स्ट्रिंग बनाएंगे, अपर केस लेटर में और लोअर केस में। ठीक है, दोनों में बनाएंगे। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर लूप चलाएंगे। ठीक है, थर्ड हम यूज करेंगे इंक्लूड से, तो वॉवल डॉट इंक्लूड, इसके अंदर जो कैरेक्टर को चेक करेंगे कि वो वॉवल है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम बात करेंगे, कलेक्ट करेंगे वॉवल्स को और उनको काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एरे लिखा हुआ है, पर आप चाहो तो एरे में से भी कर सकते हो, पर एरे का यूज हम जब करते हैं जब हमें देखना हो कि स्ट्रिंग में हमारे कौन से वॉवल्स हैं, पर यहाँ हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरह से दिखा दूंगा कि कैसे हम स्ट्रिंग को कैसे हम वॉवल्स को काउंट भी करेंगे, और अगर आपको उसे एरे में देखना है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग में कैरेक्टर। चलिए अब असली कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को मैं ले दूंगा काउंट वेरिएबल्स। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन टाइप करूँगा और मैं फाइंड वॉवल्स नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, फाइंड वॉवल्स, और इसमें एक पैरामीटर होगा जिसे कि हम स्ट्रिंग कह सकते str देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब उसके अंदर पहला काम है कि सभी वॉवल्स को एक रेफरेंस स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे, तो काउंट करूँगा वॉवल। तो वॉवल्स को क्या करूँगा मैं, उसमें सब कैपिटल वॉवल्स ले लूँगा, ए, ई, आई, ओ, यू, और ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, एक रेफरेंस स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको 2 चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कौन से वॉवल्स है, कौन से काउंट है। ठीक है, कि मतलब पहले में हम चेक करेंगे कि कौन कौन से वॉवल्स हो सकते हैं हमारे उसमें। ठीक है, तो 5 हमारे पास छोटे हो गए, 5 हमारे पास बड़े हुए। ठीक है, तो एक एम्प्टी एरे बनाता है, कांस्टेंट रिजल्ट, एक एम्प्टी एरे बना लूंगा। ठीक है, एम्प्टी एरे जितने भी वॉवल मिलेंगे वो सब यहाँ स्टोर हो जाएंगे रिजल्ट के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम फॉर लूप लिखते हैं, फॉर लेट केयर ऑफ स्ट्रिंग str। ठीक है, क्या रहा मुझे, तो ये लूप str को हर एक कैरेक्टर को एक एक करके विजिट करेगा। हर बार कैरेक्टर में एक नया कैरेक्टर आएगा। ठीक है, उसका लूप के अंदर कंडीशन लगाता है और ये चेक करेंगे कि अगर इस वॉवल्स जो हमने ऊपर दी हुई है वॉवल्स डॉट इंक्लूड्स, अगर वॉवल्स इस कैरेक्टर में है तो उस कैरेक्टर, मान लीजिए ये कैरेक्टर एक वॉवल है, तो उस केस में क्या होगा, ये कैरेक्टर क्या होगा, रिजल्ट में पुश कर देंगे। रिजल्ट में पुश लगा के उस कैरेक्टर अगर वो सेटिस्फाई करता है, मतलब ये जो कैरेक्टर है वॉवल से मैच करता है, चाहे वो स्मॉल केस हो चाहे अपर केस हो, तो उस केस में रिजल्ट में पुश हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट में पुश होने के बाद चेक करेगा और रिजल्ट में पुश कर देगा। उसके बाद क्या करेंगे,
उसके बाद अगर ट्रू है तो पुश हो जाएगा जो मैंने बता दी और एरे में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद क्या करते हैं, फॉर लूप क्या हम कर देंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब रिजल्ट रिटर्न करने के बाद एक और चीज़ है, हमने क्या किया, कंट्रोल डॉट लॉग, और हमें यहाँ फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को मैं क्या करूँगा, फाइंड वॉवल्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एज ए स्ट्रिंग हमारी जाएगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि ये इस स्ट्रिंग में हमारे कौन कौन से वॉवल्स हैं। अगर हमें टोटल स्ट्रिंग में देखना है कि हमारे वॉवल्स क्या क्या, मतलब कितने वॉवल्स हैं, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं पहले रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो आपके वॉवल्स A यानी टोटल 3 वॉवल्स हैं। ठीक है, तो टोटल आपके क्या है, 3 वॉवल्स हैं। ठीक है, इसमें 3 वॉवल्स है। और अगर मान लीजिए आपको इसकी लेंथ भी चाहिए तो मैं लेंथ यहाँ सेव करूँगा और डायरेक्ट कॉल करके तो ये आपको लेंथ रिटर्न कर देगा 3 की। ठीक है, तो अगर आपको लेंथ भी चाहिए तो आप डॉट लेंथ लगा के इसमें कॉल कर सकते हो। और लेंथ का वैसे ऑल कैलकुलेट करने का भी तरीका, मान लीजिए मैं आप लेंथ ऐसे नहीं लगाना चाहता, आप काउंट करना चाहता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को मैं रिमूव कर दूंगा, काउंट को मैं वैल्यू और 0 ले लूँगा। ठीक है, और ये भी एक और तरीका है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपके स्ट्रीम में जितने भी वॉवल्स है आपको उसका काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सेव करूंगा और क्लिक करते हैं, लेट्स गो कंसोल को रन करता हूँ। तो वेट, कंट्रोल काउंट इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, लेट कैर इंक्लूड्स काउंट डॉट पुश और लेट काउंट फाइंड वॉवल्स और टू कांस्टेंट वेरिएबल्स। अच्छा, कांस्टेंट वेरिएबल लेट लेना। ठीक है, तो क्लियर करता हूँ और रन करता है। तो आप देख सकते हो आज पर नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवल्स है वो 3 है। तो ये दोनों तरह से मेथड है, जैसा भी आपको सही लगे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स है तो आप रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से वॉवल्स है वो आप दे सकते हो अपने स्ट्रिंग में। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करना है किसी भी स्ट्रिंग में तो आप काउंट का यूज़ कर सकते हो, या डॉट लेंथ भी लगा के आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर पाओगे। तो देखो दोस्तों, कितनी कम लाइन में ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही जावास्क्रिप्ट की सिंप्लिसिटी और पावर है, सिर्फ एक लूप और एक मेथड और काम हो गया। तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इंक्लूड्स की। ठीक है, तो इंक्लूड, क्योंकि ये इस पूरे कोड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इंक्लूड का सिंटैक्स है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि आप देख सकते हो AEIOU जैसा हमने यहाँ किया है, और जब भी मेरा कैरेक्टर ए आता है यहाँ तो वो क्या है, ए क्या है हमारा वॉवल्स में आता है, तो यहाँ ए जो है वॉवल्स है, तो ए मैच हो गया तो ए ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर आप बी, मान लीजिए बी आ गया आपका फर्स्ट वैल्यू में, या जो भी स्ट्रिंग कैरेक्टर में जो स्ट्रिंग है उसमें बी आ गया तो फॉल्स है, क्योंकि बी क्या है आपका वो नहीं है। एक जरूरी बात है, इंक्लूड केस सेंसिटिव होता है, तो ए और ए अलग अलग होता है, मतलब स्मॉल ए और बी गेम में डिफरेंस होता है, तो इसके लिए अलग, इसलिए हमें दोनों वॉवल्स स्ट्रिंग में रखने पड़े। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, एक ड्राई रन चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ एक ड्राई रन है, यहाँ मैंने फाइंड वॉवल में कोड लिखा हुआ है। ठीक है, कोड के अंदर ओ और ई हमारा वॉवल्स है, तो आप ये देख सकते हो। तो हमारी इनपुट है कोड, पहली बार जब सी गया तो फॉल्स होगा क्योंकि स्किप है, सी कोई वॉवल्स नहीं होता। तो दूसरी बार ओ गया, ओ हमारा वॉवल्स है, तो इसी वॉवल आपको देख सकते हो यस हुआ, तो रिजल्ट है ट्रू, यानी हमारे रिजल्ट में ओ पुश हो गया, वो कैरेक्टर पुश हो गया। फिर डी कैरेक्टर आया थर्ड में, तो थर्ड डी कैरेक्टर है तो इसी वॉवल तो है ही नहीं, क्योंकि डी वॉवल नहीं है तो ओ एज इट इज रहेगा, डी स्किप हो जाएगा, और ई जो कि वॉवल्स है और ओ के बाद ई आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, और आपका जैसे ही लूप खत्म हो तो आपका आउटपुट देखने को मिला ओ और ई। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है लूप का जादू। कंप्यूटर एक के कैरेक्टर को चेक करता है बहुत तेजी से, बिना किसी गलती के, चाहे स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर हो या 10,000, लूप हर बार सही जवाब देगा। कैसे देखते हैं, रियल प्रोजेक्ट में एक सिचुएशन आ जाती है, पहले एम्प्टी स्ट्रिंग, फाइंड वॉल में अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग है तो लूप नहीं चलेगा, आपको एम्प्टी एरे मिलेगा। दूसरा जो कंडीशन है वो है कोई वॉवल नहीं है, फाइंड वॉवल में मान लीजिए आपने रिदम दिखाया तो रिजल्ट में कुछ नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी ही रहेगा।
थर्ड केस में ऑल वॉवल्स है, फॉर फाइंड वॉवल्स में ई आई ओ यू आपने देखा, तो ये क्या होगा, आपके सभी कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। फिर फोर्थ केस में अपर केस में फाइंड वॉवल्स, अगर आपने एप्पल को कैपिटल लेटर में लिखा तो ए और ई आपको मिलेगा अपने एरे रिजल्ट एरे में। फिर फिफ्थ में नंबर्स या सिंबल्स है, तो फाइंड वॉवल्स में आपने ए नंबर से सिंबल, तो फाइंड वॉवल्स में आपने A1 B2 लिखा हुआ है या ए है तो सिर्फ ए रिटर्न होगा। और अगर आपका स्पेस और सिंबल चल वाली हायर है तो आपको सिर्फ आई मिलेगा। तो हमारे फंक्शन कभी सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करता है। ठीक है, तो अब एक क्विक समरी चेक देख लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है, तो वॉवल्स होते हैं AEIOU अपर केस और लोअर केस दोनों में। दूसरा लूप थ्रू ईच कैरेक्टर करते हैं हम, तो फॉर लूप से स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को विजिट करेंगे। थर्ड हम करेंगे इंक्लूड से चेक करता है कि वॉवल है या नहीं है। फोर्थ अगर वॉवल मिलता है तो क्या करता है, उसे रिजल्ट एरे में पुश कर देता है, यानी ऐड कर देता है। फिफ्थ हम उस पर्टिकुलर रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं और आंसर आपको दिखा देते हैं। तो ये अप्रोच बहुत ही सिंपल, क्लीन और बिगिनर फ्रेंडली है। तो दोस्तों आज हमने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सीखा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, यानी स्ट्रिंग से काम निकालना। ये स्किल्स हर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में काम आती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे। आज हमने सीखा जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग से वॉवल कैसे निकालते हैं, फॉर, ऑफ, लूप और इंक्लूड की हेल्प से। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में पूछो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।